नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा रूम एएसएमआर में। लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कंबल में आराम से बैठ जाइए। आज की कहानी एक दादाजी और उनकी नातिन के बीच एक शांत शाम में एक पुराने किस्से के सहारे शुरू होती है। तो आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए। शाम का वक्त था। परी अपने दादाजी के पास बरामदे के झूले पर बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में लिए। दादाजी, आजा कोई पुराना किस्सा सुनाए ना, आपके जमाने का। मेरे जमाने का किस्सा सुनना है? ठीक है, बैठ, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मेरे गांव में मेरा एक दोस्त था, भोलू। भोलू, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना आपसे। सुनेगी तो याद रहेगा। तो सुन, भोलू हमारे गांव का सबसे शर्मीला लड़का था। एक दिन गांव के मेले में उसकी नजर कमला नाम की एक लड़की पर पड़ी। कमला हाथ में चूड़ियां खरीद रही थी और भोलू दूर से बस उसे देखता रहा, बिना कुछ बोले। फिर क्या हुआ? उसने बात की उससे? बात करने की हिम्मत कहाँ थी उस जमाने में। भोलू ने हफ्तों तक सिर्फ दूर से देखा। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और कमला के घर के पास एक चिट्ठी छोड़ दी, बिना नाम लिखे। चिट्ठी में क्या लिखा था? अगर तुम्हें भी मेला अच्छा लगा हो तो कल फिर वहीं आना। इतनी सीधी सी चिट्ठी, और क्या कमला आई? कमला आई थी अगले दिन मेले में। भोलू और कमला दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। धीरे धीरे बातें होने लगीं, मुलाकातें बढ़ने लगीं। मगर उस जमाने में प्यार इतना आसान नहीं था, परी। क्यों दादाजी? क्योंकि भोलू के घर वाले कमला के परिवार से जमीन के एक पुराने झगड़े की वजह से बात भी नहीं करते थे। जब भोलू ने घर पर बताया, बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ? वो दोनों मिल पाए? भोलू ने बहुत हिम्मत से अपने पापा के सामने खड़े होकर कहा, पापा, पुरानी दुश्मनी मेरी जिंदगी की खुशी से बड़ी नहीं हो सकती। उसके पापा गुस्से में थे, मगर भोलू की आंखों में इतनी सच्चाई थी कि धीरे धीरे उनका दिल पिघल गया। अच्छा, फिर शादी हो गई उनकी? हुई, बड़ी धूमधाम से। और भोलू ने अपनी शादी के दिन कमला से कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ चूड़ियों के पास नहीं देखा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखी थी उस एक नजर में। परी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई इस पुरानी प्यारी कहानी से। दादाजी, ये भोलू अब कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और कमला से भी। परी, भोलू कोई और नहीं था, मैं था। और कमला तेरी दादी थी। दादाजी, आप ही भोलू थे, और ये पूरी कहानी आपकी और दादी की थी? हाँ बेटा, मैंने सोचा अगर सीधे बताऊंगा तो शायद तू उतना मजा नहीं लेगी सुनने में, मगर हर शब्द, हर बात सच थी, मेरी और तेरी दादी की। दादाजी, ये तो दुनिया की सबसे प्यारी कहानी है। काश दादी आजा होती ये सुनने के लिए। वो सुन रही है, परी। मुझे यकीन है वो हमेशा सुनती है जब भी मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और परी अपने दादाजी के कंधे पर सिर रखकर उस पुरानी प्यारी कहानी की गर्माहट में खोई रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो आराम से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले किस्से में, किस्सा रूम एएसएमआर पर।